दोस्तों अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास यहाँ पर इस समय यूपीपीएससी 2024 का इंटरव्यू चल रहा है। अभी सर इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, चलिए इनसे जानते हैं क्या क्वेश्चन वगैरह आज के इंटरव्यू पूछे गए, साथ में इनकी तैयारी कैसे रही। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सर इंटरव्यू कैसा रहा? हाँ, अच्छा रहा सर। सर आपका नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा नाम अनिल चौधरी है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। इसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से बीटेक किया है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से। इसके बाद मेरा चयन ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पे हो गया, जिसमें मैं वर्तमान में अभी ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। कब से आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? सर मैंने 2021 का मेंस लिखा था। उस टाइम मेरा लोअर पीसीएस का मेंस लगा हुआ था, तो उसकी मैं तैयारी कर रहा था। उसी बीच मेरी तैयारी इतनी बेहतर हो गई थी कि मेरा पीसीएस का उस समय प्री भी लगा था और प्री भी निकल गया, तो मुझे मेंस देने का मौका मिला था। इंटरव्यू पहली बार देने का मौका मिला? जी सर, पहली इंटरव्यू मेरा पहला है। इंटरव्यू का क्या अनुभव रहा है वो थोड़ा बताएं। हाँ, इंटरव्यू का अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। जैसे ही मैं वहाँ गया, जैसे ही इंटर किया, मेंबर में 4 लोग थे, जिसमें जैसे ही मैं सामने बैठा तो मेरे सामने अध्यक्ष महोदय थे। अध्यक्ष महोदय ने मुझसे पहले ही तुरंत क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आप अपने बारे में बताइए, बिना नाम और जाति बताए। तो मैंने सर अपने बारे में बताया। इसके बाद मुझसे पूछे कि आपने बीटेक किया अम्बेडकर नगर से? मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने वहां से भी क्वेश्चन पूछा अम्बेडकर नगर के बारे में। मुझसे पूछा कि अम्बेडकर नगर किस नदी के किनारे है, और इसके बाद उन्होंने पूछा कि सुहेल देव के बारे में जानते हैं, उनका मतलब क्या योगदान रहा, क्यों फेमस है वो। इसके बाद मुझसे कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे गए, सिचुएशन बेस्ड। अगर आप एसडीएम हैं और आपके क्षेत्र में एक कोई सीएससी है और सीएससी के डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाए जा रहे हैं और आपको न्यूज भी चल रही है, तो अब आप उसमें क्या, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। और इसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप जेनरिक और 2 प्रकार की दवाइयां सुना होगा, जेनरिक और पेटेंट, इनमें क्या अंतर है। और चूंकि मेरी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है, तो उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय से भी क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में क्या अंतर है। साथ ही साथ उन्होंने पूछा कि संविदा और परमानेंट कर्मचारियों में क्या अंतर है, क्यों आजकल गवर्नमेंट संविदा कर्मचारियों या कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब लोगों को प्रेफर कर रही है। और लास्ट क्वेश्चन तो उन्होंने पूछा कि शिक्षा और दीक्षा में क्या अंतर है। हालांकि इसके पहले उन्होंने मुझसे कुछ इलेक्ट्रिकल संबंधित क्वेश्चन पूछे, जो मुझे थोड़ा याद कम थे, उन्होंने मैंने सॉरी बोल के आगे बढ़ गया। आपको क्या लगता है कि परसेंटेज किसका ज्यादा था, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से जो क्वेश्चन पूछे गए थे या सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए? सर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन तो 2 ही थे, बाकी क्वेश्चन उनको जो समझ में आ रहा था क्वेश्चन वहीं से पुट कर ले रहे थे। कोई वैसा कोई फिक्स नहीं था कि कहीं से उठाना करंट है। इशू से कोई सवाल? सर करंट इशू के उन्होंने कोई वैसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा मुझसे। करंट इशू से उन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे। ऐसा भी कोई सवाल रहा जिसका उत्तर आपको ना बता रहा हो, सॉरी हाँ। बोलना पड़ा? मुझे इलेक्ट्रिकल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछे थे, जो को मैं बता नहीं पाया, तो मैंने सॉरी बोल के मैं आगे बढ़ गया। सर मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैं आगे जाके इसको अध्ययन करूंगा। क्या रिएक्शन रहता है जब आप सॉरी बोलते हैं? जब सॉरी हम बोलते हैं तो उनका रिएक्शन कोई खास नहीं रहता है, बस कूल ही रहते हैं कि ठीक है कोई नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन बता पूछते हैं, फिर कहते हैं आप नेक्स्ट बताओ। यहाँ आने से पहले आपने मॉक इंटरव्यू वगैरह दिया था? हाँ सर, मैंने 3 मॉक इंटरव्यू दिए थे, एक दृष्टि आईएएस में, एक ध्येय आईएएस में और एक संस्कृति आईएएस में। क्या डिफरेंस आपको क्या लगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र जिनका इंटरव्यू लगा है या फिर आने वाले भविष्य में जिनका इंटरव्यू लगने वाला है, तो उनको भी थोड़ा अनुभव हो जाएगा कि मॉक इंटरव्यू से क्या फायदा हमें मिलता है, जब यहाँ आते हैं तो क्या चीजें रहती हैं। सर मॉक इंटरव्यू में बेसिकली आपको ये पता चल जाता है कि हमें कैसे इंटर करना है, कैसे बैठना है, कैसे हमें बोलना है। बाकी चीजें तो क्वेश्चन तो कहीं से भी पुट कर देंगे, क्वेश्चन के लिए तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप निर्भीक रूप से वहां बोल पाते हैं और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपना उत्तर वहां पे प्रस्तुत कर पाते हैं। क्वेश्चन का लेवल सेम रहता है या वहाँ क्वेश्चन हाई लेवल का पूछा जाता है, यहाँ सर आसान? मुझे लगता है कि क्वेश्चन का लेवल वहाँ ज्यादा हाई रहता है और यहाँ पे कंपेरेटिवली आसान ही रहता है। लेकिन ये है कि ये नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछ लिया जाए, क्योंकि मुझसे इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था, वीवीपैट और ईवीएम के बारे में उनका फुल फॉर्म भी पूछा गया था सर, जहाँ तक मैं बताया था सर। कब से पोस्टिंग है आपकी, कब से सिलेक्शन हुआ है? सर मैं 2024 से अपनी जॉब पे कार्य कर रहा हूँ सर। एक चीज बताएंगे कि जॉब के साथ आप मतलब तैयारी कैसे करते थे, या फिर तैयारी आपकी जो पहली थी वही आपकी अभी काम आई थी, यहाँ तक आप पहुंचे? सर मेरी जॉब के साथ तो तैयारी में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मेरी जो पहली मेरी पढ़ाई थी वही मेरे काम आ रही है। बाकी क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं सर जॉब में, तो बहुत कम टाइम मिल पाता है जॉब में सर। तो कैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे चैनल को देखते हैं जो कि ऑलरेडी जॉब में है, कोई पुलिस में है, कोई अदर जॉब में है, तो लोग कहते हैं कि मतलब टाइम कैसे मैनेज करें क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो कैसे आप अपना टाइम कब निकालते थे, सुबह शाम, मतलब कैसे और कितना टाइम निकालते हैं पढ़ने में? सर जनरली जो सुबह का टाइम होता है, वो सुबह का टाइम जो होता है आपका आपके लिए होता है।
उसमें सर मैं पढ़ लेता हूँ, कभी-कभी 2 घंटे पढ़ लिया, कभी-कभी जिस दिन ऑफिस नहीं जाना होता था, उस दिन मैं पढ़ लेता था। तो ऐसे करके मैं सर पढ़ाई के साथ लगा रहता था। मुझे मेरा एक ही विज़न था कि मुझे इस पे करना है। मैं उस विज़न के साथ सर काम करता था। मुझे टाइम मिल जाता था तो मैं बिल्कुल पढ़ता था। कभी मोबाइल में पढ़ लिया वहीं ऑफिस में, कभी कुछ जो भी हम योजनाएँ गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं, मैं वही देख लेता था सर। तो मेरा कुछ पोर्शन सर यहाँ से भी हो जाता था। अच्छा, कई बार होता है कि अगर किसी जॉब में है मतलब सैलरी आ रही है तब लगता है कि क्या मतलब दोबारा चेंज करें, चलो ठीक है एक जगह है क्या, ऐसा लगता था बीच में ये रुकावट आती थी कि मतलब एक जगह है क्या, मतलब इतना मेहनत करना, दिन रात जॉब कर रहे हैं उसके बाद फिर से पढ़ाई करना। सर टायर्ड तो आदमी हो जाता है क्योंकि दिन भर सर लोगों से डील करना और जॉब जॉब करना सर, जॉब के आवर्स इतने टफ होते हैं कि आदमी टायर्ड हो जाता है। लेकिन सर नौकरी सैलरी ही सब कुछ नहीं होता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जब आप अधिकारियों से फेस करते हैं कि यार मेरा अधिकारी हैं और मुझे इस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं या लोग मुझे साथ इस तरह बिहेव कर रहे हैं, तो फिर आपका सर मोटिव बन जाता है कि नहीं मुझे नौकरी अब चेंज करनी चाहिए क्योंकि यहाँ मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा सर। बाकी सर पैसा होता ही है सर्वाइवल के लिए, पैसा मैटर नहीं करता मेरी नज़र में सर। आप शॉर्ट में सजेशन देना चाहेंगे यूबीपीसीएस का जिनका प्रीलिम्स आने वाले समय में जो छात्र देने वाले हैं। सर मैं तो बेसिकली यही कहूंगा कि पीवाईक्यू पे ज्यादा ध्यान दें क्योंकि कोई कहता है कि नहीं पीवाईक्यू नहीं पढ़ना चाहिए, सर मेरा मानना है पीवाईक्यू बिल्कुल पढ़ना चाहिए और पीवाईक्यू रामबाण है सर। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि पीवाईक्यू से अभी क्वेश्चन कम आ रहे हैं, अगर देखा जाए तो नए क्वेश्चन कुछ ट्रेंड में आ रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, नए तरीके से पूछने का तरीका चेंज हो जा रहा है क्वेश्चन का, तो इस तरीके से बताएं। सर पीवाईक्यू से क्वेश्चन तो इस बार भी आपने देखा कि क्वेश्चन पीवाईक्यू से बहुत आए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था इस बार वो बदला था। उसमें इन्होंने ऑप्शंस पे खेला था। तो हमें पीवाईक्यू पे ध्यान से पढ़ना चाहिए, उनके ऑप्शंस पे जाना जाना चाहिए और जो भी ऑप्शंस हैं उसके उनको विस्तृत रूप से पढ़ना चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से उनको टैकल कर सकें सर। तो पीवाईक्यू कैसे पढ़े, मतलब ईयरली पीवाईक्यू लगाएं या जो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू होते हैं वो लगाएं, कैसे करें? सर मुझे लगता है कि आप ईयरली करिए ज्यादा बेटर है क्योंकि ईयरली जब आप करते हैं तो क्वेश्चन का ये भी हो जाता है कि यार ये ट्रेंड पता चल जाता है कि उस टाइम क्वेश्चन कैसे आए थे। अब ये होता है कि अगर आप वैसे करते हैं सब्जेक्ट वाइज करते हैं तो उसमें आपको ट्रेंड नहीं पता चल पाता, कम पता चल पाता है। और इसलिए मेरा समझ में आता है सर कि पीवाईक्यू आपको ईयरली होनी चाहिए। पीसीएस के मेंस में भी पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस है। जी सर मेंस में है और मेंस में सर काफी लोग जो है पीवाईक्यू पे काम करते हैं और पीवाईक्यू से लगभग आपका 60 से 70% तो कवर ही हो जाता है। बाकी सर जो भी करंट की चीजें हैं उनमें से अगर आप कवर कर लेते हो तो आपका मेंस लगभग तैयार हो जाता है। मेंस के लिए आपने टेस्ट सीरीज वगैरह कहीं ज्वाइन की थी या कैसे टेस्ट लिखते थे आप, क्योंकि टाइम का अभाव था आपके पास, तो कैसे मैनेज करते सर उस टाइम मैं जब मेरा मेंस था तो मैं सर थोड़ा छुट्टियां ले लिया था, छुट्टियां लेकर सर प्रॉपर यहीं दृष्टि आईएएस की लाइब्रेरी में बैठता था सर। और दृष्टि का भी सर मैं क्वेश्चन मॉक मॉक मेंस के मॉक क्वेश्चन लिखे थे, प्रैक्टिस किया था और बाकी मैंने मेनली यही किया था। बाकी मैंने लिया था मेक आईएएस का लेकिन वहाँ गया नहीं, बस 2 ही 3 क्वेश्चन पेपर्स वहाँ लिखे, बाकी मैं दृष्टि में ही लिखा सर।